नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मंगलवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण के वजह से पूरा दिन बंद रहेगा थामे भवानी का दरबार। मोहन गुप्ता पर शराब तस्करी का आरोप लगाते हुए बीजेपी हुई हमलावर। बाइक चोर को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। अलग अलग सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, सभी का सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। शराब के मामले में अभियान चलाकर एक दिन में 87 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। और अनुराग के अंतिम संस्कार में पहुंचे पप्पू पांडे, परिजनों को दी आर्थिक सहायता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज की धरती पर ऐतिहासिक थामे दुर्गा मंदिर में मां भवानी का पट मंगलवार को पूरा दिन बंद रहेगा। इस दौरान लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिर के प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी दुर्गा मंदिर के प्रधान पुजारी सुरेश पांडे ने दी और बताया कि सूर्य ग्रहण को लेकर मंगलवार को सुबह 4 बजे आरती के बाद पट को बंद कर दिया जाएगा और उसी दिन शाम को 6:35 पर पुनः मंदिर का पट खुलेगा और माता के दरबार में पूजा आरती की जाएगी। महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन पर झारखंड में शराब की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर की कॉपी भी जारी की है, जिसमें झारखंड के गिरिडीह थाना में मोहन गुप्ता और उनके साथियों पर शराब के स्मगलिंग की प्राथमिकी दर्ज बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में मोहन गुप्ता ने नामांकन की प्रक्रिया में इसकी जानकारी चुनाव आयोग से साझा नहीं की है, इसका भी आरोप भाजपा के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। इस मामले में राजद के नेताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मोहन गुप्ता उस कंपनी में 1 वर्ष पहले पार्टनर थे, परंतु 1 वर्षों पहले ही उन्होंने उस कंपनी से रिजाइन दे दिया है और उसकी साक्ष्य भी उनके पास मौजूद है। मोहन गुप्ता पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसके लिए मोहन गुप्ता के तरफ से भाजपा के संबंधित आरोपी नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का बात उनकी पार्टी के तरफ से बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके लिए लीगल नोटिस भी जल्द ही इन भाजपा के नेताओं पर जारी किया जाएगा। भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर में मोटरसाइकिल चोरी कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल को बरामद करने के बाद युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि हुस्सेपुर के लक्ष्मीपुर गांव में कमलेश कुमार यादव की मोटरसाइकिल खड़ी थी और तभी वहां मोटरसाइकिल की चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान क्षेत्र के कौलरही गांव के केपीएल शर्मा के रूप में की गई है, जिसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। अलग अलग जगहों पर हुई सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहली घटना लखराव के पास भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर हुई, जहां मोटरसाइकिल की ठोकर से पिता पुत्र घायल हो गए और इनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये लोग सिवान जिले के नौतन बाजार के रहने वाले मकसूद अंसारी और उनका पुत्र आतिफ राजा बताए जा रहे हैं। वहीं लखराव में ही एक और घटना हुई, जिसमें तिवारी चकिया गाँव के आनंद नाथ तिवारी के पुत्र आशीष तिवारी घायल हो गए। तीसरी घटना भोरे के वायरलेस मोड़ पर हुई, जिसमें बाइक की ठोकर से राम अवधेश का लड़का पिंटू राज घायल हो गया। तो वहीं चौथी घटना काली मोड़ पर हुई, जिसमें नारू चकरवा गांव के रामाशीष सिंह के पुत्र विजय कुशवाहा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इनकी स्थिति गंभीर देखते हुए स्थानीय अस्पताल से इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं पांचवी घटना भोरे बाजार में हुई, जहां बसदेवा गांव के हरिराम पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
वहीं कटिया थाना क्षेत्र के गिरधर पोइया में चोरों के द्वारा गहना सहित नगद रुपए चोरी करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह महिला सुरेश महतो की पत्नी मीना देवी बताई जा रही है। पीड़ित महिला ने कहा कि उसके घर में चोरों ने चोरी करते हुए उसके गहने, पैसे और कीमती सामान उड़ा ली है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कटिया थाना क्षेत्र के नियामक गुरियाव गांव में धान की फसल काटने से मना करने पर एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसमें पीड़ित ने 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस घटना में पीड़ित राधे श्याम सिंह के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसी गांव के लाल बहादुर सिंह सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थावे पुलिस ने लछवार गांव में फ्लैग मार्च करते समय लछवार स्कूल के पास से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में शराब मिली है। पुलिस ने आरोपी तेज प्रताप सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और शराब को जब्त किया गया है। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे हजियापुर में स्थित अनुराग दुबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसके घर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दिया और आर्थिक सहायता दी तथा आगे भी आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया। अनुराग पिछले 6 महीनों से अधिक वक्त से बीमार चल रहा था और लखनऊ में इसकी इलाज हो रही थी, परंतु वहां उसने बीमारी से लड़ते हुए शरीर को त्याग दिया, जिसके बाद उसके चाहने वाले लोगों में शोक व्याप्त है। अनुराग एक कलाकार था और गोपालगंज में उसने जन सेवा के लिए और जन जागरूकता के लिए हमेशा कई कार्यक्रम किए हैं, जिसको लेकर वह आम लोगों में काफी चर्चित रहता था। एक सड़क दुर्घटना में उसकी शरीर काफी इंजर्ड हो गई थी, जिसके वजह से उसका लखनऊ के अस्पताल में इलाज चल रहा था और वहां काफी दिनों तक जीवन और मौत से जूझते हुए अनुराग ने जिंदगी का यह जंग हार गया, जिसके बाद उसके समर्थक और उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध स्पेशल अभियान चलाकर एक दिन में 87 लोगों को शराब के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें 67 लोग शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए तो वहीं 20 लोग शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए। इन सभी 87 लोगों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया, जहां से तस्करों को जेल भेज दिया गया और शराब पीने वाले लोगों से जुर्माना की राशि वसूल करते हुए इन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। भोरे थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों का इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घायलों में सिधवा गांव के आनंद राम के पुत्र अभिषेक कुमार, डोमनपुर के भोला राम, कल्याणपुर टोला रिखई बारी के जयप्रकाश शाह की पत्नी श्रीमती देवी एवं बगहवा गांव के स्वामीनाथ भगत शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इनके मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं सिधौलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा मठिया गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हैं। घायलों में नाजिया खातून, जोहरा खातून, साजिक अंसारी और रहमतुल्लाह अंसारी। इन सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं थावे थाना क्षेत्र के केशवपुर रोड में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल है, जिसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और धनतेरस पर आज दूसरे दिन भी बाजारों की रौनक बनी रही और काफी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचकर धनतेरस की खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं सोमवार को पूरे जिले में धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने सभी जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि दीपावली के इस त्योहार में आप सभी लोग पटाखा बजाते
समय बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर पटाखों के दौरान कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। साथ ही पटाखा के दुकानदारों से भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने विशेष निवेदन किया है कि आप कभी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पटाखा की दुकान न लगाएं और जहां भी पटाखा बेचते हैं वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखते हुए पटाखा की दुकान खोलें और पटाखा बजाते समय विशेष निगरानी रखें। खास करके बच्चे जब पटाखा बजा रहे हों तो वहां निश्चित ही घर के अभिभावक उस पर कड़ी नजर बनाए रखें ताकि पटाखों से कोई हादसा न हो सके। साथ ही जिला प्रशासन ने बड़े क्रैकर्स को नहीं बजाने का भी निवेदन किया है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से मैं अनिकेत मिश्रा आप सभी श्रोताओं को दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी लोगों से विशेष निवेदन करता हूं कि आप लोग दीपावली के समय पटाखा बजाते हुए अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंगलवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण के वजह से पूरा दिन बंद रहेगा थामे भवानी का दरबार। मोहन गुप्ता पर शराब तस्करी का आरोप लगाते हुए बीजेपी हुई हमलावर। बाइक चोर को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। अलग अलग सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, सभी का सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। शराब के मामले में अभियान चलाकर एक दिन में 87 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। और अनुराग के अंतिम संस्कार में पहुंचे पप्पू पांडे, परिजनों को दी आर्थिक सहायता। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।